गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मंगलमय होंगे। तो आज सोमवार है और बच्चे स्कूल जाएंगे, तो मेथी की सब्ज़ी खाने के लिए बोल रहे, लेकिन अभी आलू नहीं है तो अपनी कैरियों में जाके आलू निकाल के लाएंगे। आज नव्या की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, पूरी रात नहीं सोने पाई, तो इस वजह से मैं भी नहीं सोई और इसके नव्या के पापा भी नहीं सोए। हाँ, यहाँ पे रखी, ले जा, देखिए रखी। तो अब जाके आलू निकाल के लेके आ रहे हैं पीछे चल के। अब की बार ठंड ज़्यादा होने की वजह से आलू बन नहीं पाए, क्योंकि उनको सर्दी की वजह से वो सारे आलू जल गए हैं, तो बस ऐसे ही बने हैं अब की बार। नहीं तो 1 क्विंटल के लगभग लगाते हैं ना, तो 1 क्विंटल के लगभग आलू बन जाते हैं अगर थोड़ी सी केयर कर लेते हैं। तब की बार तो बस ऐसा ही है, सब ख़त्म ही हो गई, बस घर जैसे ऐसे ही निकलते रहेंगे। तो निकलने के बाद अब इनको धो लेते हैं, क्योंकि इनकी सब्ज़ी तो बहुत टेस्टी बनती है और इनमें खुशबू इतनी अच्छी आती है। जो घर के वाले आलू होते हैं ना बनाते हैं, तो इनमें खुशबू इतनी अच्छी आती है, बहुत ज़्यादा। तो ये मेथी रखी हुई थी, फिर मैंने सोचा इसको बारीक बारीक काट के और मेथी की सब्ज़ी बना लेते हैं। हर सर्दियों में तो ऐसी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है कि ये सब्ज़ी खाने को ही सर्दियों में मिलती है, क्योंकि गर्मियों में तो ये सब कहाँ मिलता है। गर्मियों में तो वही सिलेक्टेड सब्ज़ी खानी पड़ती है। तो अभी ये मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ, बच्चे भी काफ़ी खुश होकर खा ही लेते हैं। ये लहसुन मैंने रखा हुआ है एक बर्तन में, इसमें जो मिट्टी होती है ना, बालू मिट्टी, वो डाल के छोड़ देते हैं लहसुन रख के, इससे लहसुन ख़राब नहीं होता। 1 साल के लगभग का लहसुन रख लेते हैं हम ऐसे। तो जो लहसुन आएगा उसको भी ऐसे ही रख देंगे हम। तो अब सब्ज़ी बना रही हूँ। ये सब्ज़ी तो मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो बस ऐसे ही जल्दी जल्दी में बना रही हूँ, लहसुन वगैरह भून के, क्योंकि साथ साथ दूसरा काम भी करती रहती हूँ। सब्ज़ी बना दिया, फिर ये कर लिए, कमरे में जाके कुछ कर लिया, दूसरा काम हो गया, बस ऐसे ही चलता रहता है। घर में तो ऐसे ही भाग दौड़ लगी रहती है, एक साथ 4 काम करने पड़ते हैं। तो ये मेथी की सब्ज़ी हमने बना दी, हमारी बस वही घर वाले मसाले डाल के तैयार हो गई है। और वैसे भी रात को सोने नहीं पाए ना, तो ऐसा हो रखा है आलस भर का, बस कुछ काम नहीं हो रहा। क्योंकि जब रात को नींद पूरी नहीं होती है ना, तो उस दिन भी ऐसे ही जाता है, आधा अधूरा काम करके ही निकलता है। क्योंकि ये जो नव्या है ना, पूरी रात नहीं सोई, ऐसे ही बैठ के निकालना पड़ा। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा मलाई वगैरह इकट्ठा करके और घी निकालती रहती हूँ। बच्चों को कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि घर पे अभी दूध नहीं है, भैंस दूध नहीं देती है। तो अभी हम मोर का ही दूध लेके आते हैं, तो उसी में इनको बच्चों को घी निकाल के दे देती हूँ। इनका कई दिन काम चल जाता है और ये घी रख के खा लेते हैं, कच्चा घी है ये, तो इनकी भी मन की हो जाती है। तो अब तो दूध हो जाएगा कुछ दिन में। तो मम्मी यहाँ पे गोदाम की सफाई कर रही है, तो मम्मी की वीडियो बनाने लगी। तो मम्मी बोली ऐसे ही वीडियो बनाती रहती है, ये नहीं देखती मैं कि किस हाल में खड़ी हूँ। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही चलता है सब। तो मम्मी ने आज गोदाम की सफाई कर दी, क्योंकि गाड़ी निकल गई थी। इसमें हम ट्रैक्टर, गाड़ी, अनाज, बाइक सब कुछ इसमें खड़े कर देते हैं सर्दियों में। और मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, तो वो प्रोडक्ट आज मेरा आ गया है। तो मैं अभी उसकी वीडियो बना रही थी। मैंने सोचा कहीं फॉल्ट वगैरह हो, तो ये है कि अगर वीडियो बनाते रहे ना, तो फिर बता सकते हैं हम, भाई ये दिक्कत है इसमें। तो ये मैंने बनाई है अपनी रिंग लाइट कैमरे के लिए, क्योंकि मेरा कैमरा कई बार, ये जो फ़ोन है ना, कई बार गिरते गिरते बच चुका। तो मैंने सोचा बड़ा नुकसान करने से अच्छा है कि मैं रिंग लाइट मंगवा ही लूँ, क्योंकि उसके साथ स्टैंड भी आ जाएगा। तो वो स्टैंड भी आ गया हमारा और रिंग लाइट भी आ गई।
अब दिक्कत नहीं होगी कोई भी वीडियो वगैरह शूट करने की। नहीं तो मेरे को काफ़ी परेशानी रहती थी, कभी कहीं रखो फ़ोन, कभी कहीं रखो वीडियो शूट करने में। तो अब वो प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई है। तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, सही है। मैंने चेक करके अच्छे से देख लिया, रिंग लाइट भी अच्छे से काम करती है, सब कुछ परफेक्ट है, कोई कमी नहीं है। तो कल के छोले बचे हुए थे जो मैंने बनाए थे, तो मैंने सोचा इनको ख़राब करने से अच्छा बच्चों के लिए चावल बना देती हूँ, क्योंकि ये छोले चावलों के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मम्मी भी बोल रही थी कि मेरे को ये जो छोले बनाते हैं इसके साथ चावल ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी भी मन की हो गई। तो ये हमारे तैयार बच्चों ने खा लिए। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले कि चलो खेत में चलते हैं, मैं गेहूं की कोई क्वालिटी बताऊंगा। चलो ठीक है, हम भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप बताना चाहते हो। देखो ये है देसी गेहूँ। देसी मतलब जो गेहूँ आप एमपी से खरीद के बीज लाया करें ना, वो गेहूँ है। जो मैंने जो खाने के पर्पज से रखे हैं वो गेहूँ मैंने लगभग 1 किलो में बाया। मकसद ये था कि इस गेहूँ में कोई भी हमने फर्टिलाइजर नहीं डाल रखे, और ना इसमें यूरिया, ना इसमें डीएपी, ना इसमें कोई हेर्बिसाइड। क्योंकि एवरेज दे उतना निकला उतना अपना घर तो संभाल कर रख लेंगे। बाकी कोशिश सब नया करनी चाहिए, कम से कम कोई सारा नहीं है तो अपना घर का गेहूँ तो ऐसा बनाओ जो कि बिना जहर का हो। हालांकि हमारा भारत जहाँ बना है किसान का कि वो सब ने बिना जहर का गेहूँ दें, लेकिन उत्पादन भी जरूरी है, बच्चे भी पालने हैं। तो कम से कम अपने बच्चों का तो ख्याल रखो, ऐसा काम तो होना चाहिए। तो मैंने 3-4 भी हम लोग 1 किलो में कर रखा है ये गेहूँ। आप देख सको अच्छा ग्रोथ पे है, बिना फर्टिलाइजर के भी अच्छा रंग है इसका। क्योंकि एक रीज़न ये भी हो जाए कि ज़मीन की तैयारी ठीक कर रखी थी, और दूसरा रीज़न ये है कि इसमें गुआर बार रखा था पहले। तो गुआर का अच्छा खासा नाइट्रोजन छोड़ा है गुआर ज़मीन में, जिसकी वजह से आने वाली जो फसल है वो बहुत बढ़िया रहे। तो सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूँ कि हो सके जब तक ऑर्गेनिक खेती को अपनाओ। प्रोडक्शन भी ज़रूरी है, लेकिन इतना भी जहर मत करो कि वो गेहूँ कोई अपने बच्चों को खिलाए तो वो बीमारियों से ग्रसित हो। हम अपने उत्पादन के लोभ में ऐसा काम भी ना करें कि गेहूँ दिखने में तो बहुत सुंदर लगे वो, लेकिन वो किसी की थाली में जब रोटी बन के जाए तो वो एक जहर का रूप रहे। किसान भाइयों इस चीज़ की तरफ थोड़ा ध्यान दो। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जब मैंने भाई ने जब मैं बहुत लेट हो गया था, दिसंबर महीने मैंने सिस्टम भाई थी, दिसंबर में लोग आए थे सब, मतलब बड़ी बड़ी सब ये कही मेरे से बेहतरी सिस्टम अच्छी खासी लेट है सिस्टम बनने में। मैंने इस साल से पहले वाले साल मैंने 3 बीज बाए थे, 13-630, पायनियर 45-46 और स्टार का बीज है। अब की बार मैंने बीज खरीद के मैंने वो तीनों बीज मिला के मैंने एक प्रयोग करके देखा है, और मैंने लगा मेरा प्रयोग भी सफल भी है। जाडे की शिकायत इसमें इसलिए नहीं हुई, क्योंकि जाडा का जो प्रकोप था जनवरी में जा लिया, इसमें फलियाँ अब आनी शुरू हुई। तो देखो 75 का थोड़ा बहुत नुकसान रहता है, लेकिन सर्दी से बचा हो गया। ये एमपी के गेहूँ है, इसमें इन्होंने खाद वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया, घर के लिए गेहूँ लगाए हैं। तो इसमें खाद वगैरह नहीं डाली क्योंकि ये ऐसे बोल रही थी घर के लिए हम बिल्कुल ऐसे सिंपल गेहूँ रखेंगे। तो ये हमारे छोटे छोटे मेहमान हैं, इनमें से एक तो अंग्रेज़ है और एक मिक्स है और एक बाकी के ये अफ्रीका से आए हुए हैं सब 1-2 अंग्रेज है बीच में। तो इसमें शेरू को लिया, ये तो शेरू काफ़ी डरा हुआ था इनके बीच। और ये नव्या की तबीयत देख लो ऐसी हो रखी है, इसको सांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी। थोड़ी भाप दे रहे हैं, घर पे ही रखते हैं भाप की मशीन, क्योंकि बच्चों का घर है तो कुछ ज़रूरत तो होनी चाहिए ये चीज़ें तो घर में। तो इसको भाप की वजह से इसको थोड़ी नाक खुलने लगी ना, तो इसको बस नींद आने लगी थी। नहीं तो ऐसी हालत हो रखी थी कि मतलब इसको देख के अंदर से रोना आ रहा था कि ऐसी बच्चों को बीमार करने से अच्छा है कि हम बीमार हो जाए, क्योंकि बच्चों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। तो इसको काफ़ी आराम मिला था भाप लेने के बाद। और इसके साथ
मेरी भी तबीयत ख़राब हो रखी थी और ये पूर्वी की भी हो गई, तो मैंने इसको भी बोला कि बेटा पहले ही भाप ले लो, क्योंकि तबीयत ज़्यादा बिगड़ने से अच्छा है कि पहले ही कर ले हम उसका इलाज। तो इसके भी मतलब बीमार हो ही गई, इसके भी गले में काफ़ी दिक्कत और नाक वगैरह रुकी हुई थी। तो इसको भी अब भाप देने के बाद मैंने सोचा कि रात को नींद आ जाएगी। तो ये मैंने बनाई थी चटनी, क्योंकि मेरे भी ऐसी हो रखी थी गले की हालत, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, मन कर रहा था बस मैं चटनी के साथ रोटी खाऊंगी। सबका खाना बना दिया और मैंने अपने लिए बनाई है चटनी। किस किस को ऐसे पसंद है खाना खाना, मेरे को ऐसे रोल करके चटनी की रोल करके बहुत पसंद है। इसके आगे सब पकवान फीके लगते हैं, मैं बहुत खुश होकर खाती हूँ। ऐसे सबके लिए बनाई थी, लेकिन मेरा चटनी खाने का मन था, क्योंकि मुझे जुकाम की थोड़ी दिक्कत हो रखी थी, गले में दर्द हो रखा है, बच्चे भी बीमार है, सब बीमार है घर पे अभी तो। और कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रखा था, तो सोचा कि लहसुन की अच्छी तेज लहसुन की चटनी बना के और वो खाऊंगी। बस वो चटनी बनाई है अब मेरे लिए। इस टाइम चटनी तो घर का तो कोई नहीं खाता, रात के टाइम तो सुबह खाते हैं लस्सी के साथ। तो लस्सी तो मैं खा नहीं सकती थी क्योंकि जुकाम की वजह से, तो अभी मैंने सिर्फ दूध के साथ अपनी ये चटनी बनाई है और सबके लिए सब्जी रोटी बनाई है। आज बहुत मन कर रखा था चटनी खाने का। तो मेरे आज के व्लॉग में इतना ही, कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर मेरे पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए नमस्ते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।